बेटा मला माहिती आहे की आता तुमच्यावर खूप जास्त प्रेशर आहे आणि म्हणून म्हणतोय की मजेत राहून तुम्हाला अभ्यास करायचा है। टेंशन लेने के बाद भैया जो हमारा एफिशिएंसी होता है वो कम हो जाता है। रोज के 10-15 क्वेश्चन भी अगर आप कर लेते हो तो भी आपके पिछले 5 साल के पीवाईक्यू जो है वो कवर हो जाते हैं। फॉर्मूलेज ऑलमोस्ट जो इंपॉर्टेंट है यानी जो है वो कर लो। खाली जो क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूँ वो एज इट इज हमारे बोर्ड एग्जाम में आए हैं, तो उसको एज अ प्रैक्टिस करके आपको देखना है। नमस्कार मंडळी, काय म्हणता, कस काय, मजेत ना? मजेतच राहायला हवं। बेटा मला माहिती आहे की आता तुमच्यावर खूप जास्त प्रेशर आहे आणि म्हणून म्हणतोय की मजेत राहून तुम्हाला अभ्यास करायचा है, तभी जो है आपकी स्टडी बहुत अच्छे से होगी और फुल फ्लेज से होगी, क्योंकि टेंशन लेने के बाद भैया जो हमारा एफिशिएंसी होता है वो कम हो जाता है। और वही टेंशन मैं दूर करने के लिए लेके आया हूं टॉप 100 क्वेश्चंस फॉर एचएससी बोर्ड 2026 फॉर फिजिक्स। यस, बच्चों ने काफी डिमांड किया था कि भैया ऐसा है कि सर हमको आप थोड़े से क्वेश्चंस दे दो कुछ जो हम पढ़ के जो है सामने हमारी बोर्ड्स बहुत अच्छे से क्रैक कर सके, तो उसके लिए भैया छाट के निचोड़ के क्वेश्चन लेके आया हूं। वैसे तो मैंने इस वीडियो में पूरे ही क्वेश्चंस दिया हूं, यानी बोलने के लिए 100 क्वेश्चंस यहां पे सामने लिखे हैं, लेकिन ऑलमोस्ट 200 क्वेश्चन लेके आया हूं मैं। वहां पे आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है ऑब्वियसली पीवाईक्यू से ही मैं आपको टिक मार्क करवा के दूंगा, जो 100 बनेंगे। और 100 अगर आप उतने कर लेते हो भैया तो भी आपका बोर्ड बड़े अच्छे तरीके से जाएगा, राइट? तो शुरू कर दे बेटा आज का हमारा ये सेशन, जहां पे हम देखेंगे 100 क्वेश्चन फॉर एचएससी बोर्ड 2026। तो भैया सबसे पहले मैं 1 मार्कर बताऊंगा 1 मार्कर है ना, 1 मार्कर बताऊंगा, फिर 2 मार्कर, फिर 3 मार्कर, फिर 4 मार्कर। सभी चैप्टर्स के पीवाईक्यू यहां पे कवर कराए गए हैं। अगर आप इतने पूरे पीवाईक्यू कर लेते हैं, मान लो 200 के अराउंड कुछ क्वेश्चन है, 200-250 के अराउंड क्वेश्चन है, रोज के 10-15 क्वेश्चन भी अगर आप कर लेते हो तो भी आपके पिछले 5 साल के पीवाईक्यू जो है वो कवर हो जाते हैं। समझ में आ रहा है? तो किसी बच्चे को 4 मार्कर थोड़ा सा हार्ड लगता होगा, किसी को 3 मार्कर लगता होगा, तो उसके लिए भी 1 मार्कर और 2 मार्कर्स मैं यहां लेके आया हूं। तो शुरू करते बेटा पहले क्वेश्चन से, ठीक है। स्टेट द फॉर्मूला फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सॉलिड स्फीयर अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर। ऑब्वियसली ये क्वेश्चन आपको करना है, ना सिर्फ सॉलिड स्फीयर का करना है बल्कि आपको डिस्क का भी करना है और रिंग का भी करना है। अगर आप ये भी कर लेते हो तो भी वेल एंड इनफ। स्टेट द प्रिंसिपल और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। बड़ा ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ना, यानी एक मार्क के लिए देखो क्वेश्चन कैसे पूछे जा रहे हैं, और सारे पीवाईक्यू है बेटा, सारे पीवाईक्यू है। उन पीवाईक्यू से ही मैं छाट के आपको कुछ क्वेश्चन दूंगा, आप पहले वो करो, बाद में बाकी के करना है, ठीक है, चलेगा। इफ फ्रिक्शन इज मेड 0 फॉर अ रोड कैन अ व्हीकल मूव सेफली ऑन द रोड। ये एक नॉर्मल सा क्वेश्चन है, इसको देख लो आप। डिफाइन सेंट्रीपिटल फोर्स, यस आपको करना है। What is radius of gyration? भैया बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। What is the radius of gyration of a solid sphere of radius r about its diameter? देखो solid sphere के लिए पूछा है, साथ ही आप डिस्क के लिए भी करोगे और रिंग के लिए भी करोगे, ये बात ध्यान में रखना है, ठीक है। स्टेट द फॉर्मूला फॉर एंगल ऑफ बैंकिंग। देखो मैं ये बोलता हूं भैया, फॉर्मूलेज ऑलमोस्ट जो इंपॉर्टेंट है यानी जो है वो कर लो, पूरे एक चार्ट आप लगा लो और कर लो। मैं कुछ ही दिन में फॉर्मूला के ऊपर भी एक वीडियो लेके आऊंगा। अगर आप उतने भी फॉर्मूले करते हो हर एक चैप्टर से तो भी पुट द वैल्यू गेट द आंसर्स के क्वेश्चंस ले सकते हो, ठीक है। स्टेट द फॉर्मूला फॉर एंगल ऑफ द बैंकिंग, क्योंकि बहुत बार ऐसा देखा गया भैया कि 1 मार्कर में आपको फॉर्मूलेस पूछ लेते हैं, या फिर पूछ लेते हैं कि भैया ये डायग्राम निकाल दो, है ना, छोटी सी डायग्राम होती है, तो वो थोड़ा सा ध्यान में रखना, ठीक है। बाकी देखो ये न्यूमेरिकल्स जो है ये तो ऑप्शनल ही चलेंगे, क्योंकि जरूरी नहीं है ऐसे के ऐसे ही आएंगे, जो आप फॉर्मूलेज लर्न करोगे उसके हिसाब से आपको आएंगे। तो एज अ प्रैक्टिस आप ये करते चलो। तो ये स्लाइड में 1 2 3 4 5 मैंने करवा के दिए। नेक्स्ट, स्टेट द फॉर्मूला फॉर क्रिटिकल वेलोसिटी। देख रहे हो आप, फॉर्मूला फॉर क्रिटिकल वेलोसिटी मार्च 2022 में पूछा गया है ना। फॉर्मूला फॉर क्रिटिकल वेलोसिटी। डिफाइन एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, यस ये आपको करना है, बिल्कुल करना है। डिफाइन कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ये भी करना है। एट व्हाट टेम्परेचर द सरफेस टेंशन ऑफ ए लिक्विड बिकम 0, ये भी करना है। स्टेट द डायमेंशन ऑफ इम्यूसिव पावर ऑफ ए बॉडी। चलो ठीक है, डिफाइन इम्यूसिव पावर ऑफ ए बॉडी, ये कर लो पहले, ठीक है। उसके बाद स्टेट वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, व्हाट इज इट सिग्निफिकेंस, ये भी करो, इंपॉर्टेंट है। स्टेट स्टीफन्स बोल्ट्जमैन लॉ, बिल्कुल बराबर।
फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए 1 लीटर ऑफ गैस एट एसटीपी। ठीक है, एसटीपी सीधा आपके फॉर्मूले पे है, वैल्यू पुटअप करो, आंसर करो। स्टेट जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, यस, एंड व्हाट डू यू मीन बाय अ थर्मोडायनामिक सिस्टम। सिस्टम हो गया, सराउंडिंग हो गया, उसकी डेफिनेशन करो। तो 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 क्वेश्चन हो गए अपने। राइट डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एंगुलर एसएचएम। देख रहे हो, अगर आप सिर्फ फॉर्मूले करते हो तो भी 1 मार्कर में आपको 2 से 3 क्वेश्चन मिल जाते हैं, ये बात ध्यान में रखना। अगर क्वेश्चन नहीं मिला वहां पे तो सीधा आपके उसके ऊपर न्यूमेरिकल्स मिल जाएंगे। एट विच पोजिशन इज द रिस्टोरिंग फोर्स एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग लीनियर एसएचएम मैक्सिमम। अब ये देखो, एक डिब्बा है जो मैंने 1 शॉट लिया था कि कौन सी चीज कहां मैक्सिमम है कहां मिनिमम है, वो डिब्बा आपको करना है। ठीक है, कैलकुलेट द पीरियड ऑफ ए पार्टिकल परफॉर्मिंग लीनियर एसएचएम, भी एसी के ऊपर है, तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। आपने क्या करना है भैया, वहां पे थोड़ा सा वैल्यू पुटअप करके आंसर निकाल के देख लेना है। ये देखो, राइट द डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर लीनियर एसएचएम। ठीक है, एंगुलर एसएचएम और लीनियर एसएचएम यहां पे दिख रहा है आपको, है ना। तो ये दोनों जो है आपको स्ट्रेट अवे फॉर्मूले से मिल जाते हैं। ठीक है, मैं इसको भी नहीं, ये तो डायरेक्ट थ्योरेटिकल पार्ट है। थ्योरेटिकल इन द सेंस वो डिब्बा है, आपको वो डिब्बा ही लर्न करना है, उस पर कितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं। बस आपको ये देखना है कि कहां पे मैक्सिमम है, कहां पे मिनिमम है, ये सारी चीजें। ठीक है, ये देखो, स्टेट द फॉर्मूला फॉर द एंड करेक्शन इन ए रेजोनेंस ट्यूब एक्सपेरिमेंट। देख रहे हो बेटा, हाँ देख रहे हो विनोद है ना, कितना क्वेश्चन आ रहा है तुम्हारे 1 मार्कर पे सिर्फ फॉर्मूला लिखने पे, देख रहे हो विनोद। ठीक है, What happens to the fringe width in a diffraction pattern if the diameter of a wire is increased? ठीक है, चलो इसको छोड़ दो। State Huygens principle, बिल्कुल बराबर। State any one method of polarization of a light। 2-3 मेथड है, उसको देख लो, बस नाम लिखने और क्या। ठीक है, तो 13 हो गए, 14, 15, 16, 17, 18 हो गए। ठीक है, आगे चलेंगे। डिफाइन पोटेंशियल ग्रेडियंट, यस, वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। कितने हो गए, 18 हो गए ना अपने। 13, 14, 15, 16, 17, 18 बराबर है, 18 हो गए। तो मैं यहां पे 18 करके 2 मिनट के लिए लिख देता हूं। ठीक है, हाँ। स्टेट द फॉर्मूला फॉर, देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट आउटसाइड एन इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज्ड सिलेंड्रिकल कंडक्टर। अब सिलेंड्रिकल कंडक्टर के साथ साथ आप प्लेन शीट का भी देख लो, प्लेन शीट का भी है ना, सिग्मा अपॉन ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट, वो भी देख लो, फॉर्मूलेज आ सकते हैं। स्टेट द फॉर्मूला गिविंग द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल ग्रेडियंट। देख रहे हो विनोद, हाँ कितने क्वेश्चन है 1 मार्कर पे सिर्फ फॉर्मूलेस पे। फॉर्मूले लर्न करना है, मैं फॉर्मूले का भी वीडियो लेके आऊंगा बहुत जल्द। ठीक है, डिटरमाइन द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज ऑफ, ठीक है, ये सीधा फॉर्मूले पे पुट द वैल्यू गेट दी वाला आंसर है, ये भी है और ये भी है। व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल वोल्ट मीटर। देखो भैया, ये आप एक काम कर लो, कौन सा वाला, ये ऊपर लिख के देता हूं, वोल्ट मीटर, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, मैंने ऐसा भी टिक मार्क करवा के दिया टॉपिक्स में, वोल्ट मीटर वर्सेस एमीटर। समझ में आ रहा है, इन दोनों का डिफरेंशिएटिंग एक टेबल है हमारे टेक्स्ट बुक में, उसको कर लो, बस काम खत्म। वहां पे ये सारी चीजें आ जाएंगी, किसका आइडियल रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए, वोल्ट मीटर का कितना होना चाहिए, एमीटर का कितना होना चाहिए। वोल्ट मीटर बनाने के लिए गैल्वेनोमीटर को पैरेलल में या फिर सीरीज में लगाना पड़ता है रेजिस्टेंस को, तो ये सारी चीजें वहां पे कवर हो जाएगी। बाकी ये तो न्यूमेरिकल है। ठीक है, इफ अ चार्ज पार्टिकल, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फोर्स ऑन ए क्लोज सर्किट इन अ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड होगा। ठीक है, ये सारी चीजें आप देख रहे हो भैया, आपके पूरे ही पूरे न्यूमेरिकल्स, सॉरी फॉर्मूलेस पे है, तो थोड़ा फॉर्मूलेस देख के चलो। ठीक है, 18 हो गए, 19, 20, 21, 22, 23 हो गए। चलो सामने चलेंगे। डिफाइन गायरोमैग्नेटिक रेशियो, यस करेंगे आप। कितने हो गए, 19, 20, 21, 22, 23। ठीक है, यहां 23 कर देता हूं मैं। ठीक है, डिफाइन गायरोमैग्नेटिक रेशियो बिल्कुल करो। मैग्नेटाइजेशन, यस, मैग्नेटिक इंटेंसिटी भी करो, है ना। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी कॉल्ड व्हेन एच इज इक्वल टू 0 इन ए हाइस्टेरेसिस लूप। ये जो हाइस्टेरेसिस लूप है ना, रिटेंटिविटी, कोर्सिटिविटी, ये एक 2-3 टर्म है वहां पे, थोड़ा सा उसका ग्राफ देख लो भैया, मजा आ जाएगा। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। डिफाइन सेल्फ इंडक्टेंस, व्हाट आर एडी करंट, स्टेट द कंडीशन फॉर करंट एंड इंपिडेंस इन पैरेलल रेजोनेंस सर्किट। ठीक है, व्हाट इज द एवरेज वैल्यू ऑफ एन अल्टरनेटिंग करंट ओवर अ कंप्लीट साइकिल। देखो 0 होती है अगर आपको याद आ रहा है। व्हेन इज एन एसी सर्किट नॉन इंडक्टिव। ठीक है, डिफाइन इंपिडेंस, ये भी इंपॉर्टेंट है।
24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 हो गए, ठीक है, 30। Now in a photoelectric experiment, the stopping potential is that what is the maximum kinetic energy of a photoelectron? एक सिंगल फॉर्मूला है, ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर में एक सिंगल फॉर्मूला है, बस वही करना है, उसी के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। Explain what do you understand by de Broglie's wavelength of an electron? Will an electron at rest have an associated de Broglie wavelength? Justify your answer. चलो ठीक है, इसको रहने दो। If in a photoelectric experiment the stopping potential is that what is the maximum kinetic energy of the electron? देखो ये वाला क्वेश्चन, ये वाला एक, अच्छा ये दो सेम है ना क्वेश्चन, सेम है 2024, ये रिपीटेड है, इसको छोड़ दो, ठीक है। An electron is accelerated through a potential difference of 100 volts. Calculate its de Broglie's wavelength in nanometer. Is it always necessary to use red light to get a photoelectric effect? ये करके चलो। देखो, ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर में ये एक फॉर्मूला है, काइनेटिक एनर्जी मैक्स इज इक्वल टू एच न्यू माइनस फाई नॉट। ये वाला फॉर्मूला करके चलो। फाई नॉट क्या है? वर्क फंक्शन, एच न्यू एनर्जी ऑफ द फोटोन, काइनेटिक एनर्जी मैक्स इज द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इमिटेड इलेक्ट्रॉन। ये वाला करके चलो। तो इसमें आप बस ये एक ही करो, तो 31 हो गए, ठीक है। आगे चलेंगे हम, द रेडियस ऑफ द थर्ड बोर्ड ऑर्बिट। देखो ये सारे जितने भी न्यूमेरिकल्स है मैं आपको बता दूं, उसकी एक बार आप प्रैक्टिस करो। अभी यहां पे तो अपन सॉल्व नहीं करने वाले, यहां पे सिर्फ क्वेश्चन बताने वाले हैं, उसकी एक बार प्रैक्टिस कर लो आप, ठीक है। बाकी तो फॉर्मूलेज आपको पूरे ही करने हैं। ये भी वही हो गया, द हाफ लाइफ ये भी वही हो गया। व्हाट इज द मैथमेटिकल फॉर्मूला फॉर द थर्ड पोस्टुलेट? ठीक है, थर्ड हो गया, फर्स्ट भी करना है और सेकंड भी करना है, तीनों के फॉर्मूलेज आपको अच्छे से करने हैं। नेम द लॉजिक गेट हैविंग सिंगल इनपुट एंड सिंगल आउटपुट। पूरे के पूरे गेट्स कर लो, एंड और नॉट नॉर, सिंपल है बेटा, एक एक मार्क के क्वेश्चन सिंपल है। व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन इनपुट सिग्नल एंड आउटपुट सिग्नल वोल्टेज इन, इसको छोड़ दो। चलो, राइट द बुलियन एक्सप्रेशन फॉर एक्सक्लूसिव ऑर गेट। देखो बोला था मैंने, पूरे के पूरे गेट्स कर लो, दैट विल बी गुड। व्हाट डू यू मीन बाय अ लॉजिक गेट? इसको भी करो। 31 हो गया, 32, 33, 34, 35, ठीक है, 35। तो 35 क्वेश्चन जो है भैया हमने ऑलमोस्ट कहां से उठा लिए? 1 मार्कर से उठा लिए। समझ में आ रहा है? 1 मार्कर से हमने 35 क्वेश्चन जो है वो ऑलमोस्ट उठा लिए, ठीक है। अभी चलेंगे हम 2 मार्कर पे, मैं यहां पे लिख देता हूं, हमारा 35 हो गया। 2 मार्कर पे चलेंगे। अब देखो 2 मार्कर में भी आपको क्वेश्चंस जो है वो न्यूमेरिकल्स पे आते हैं। ये मैंने जितने भी पीवाईक्यू है पिछले 4-5 साल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वो पूरे उठा लिए वहां से, कि इस साल उसके आने के चांसेस बहुत ज्यादा है, बराबर। तो अब जो भी न्यूमेरिकल है उसमें वैल्यू पुटअप करके आंसर निकालनी है, तो उसके लिए फॉर्मूला लर्न करना है आपको। और आप देख रहे हो कि फॉर्मूलेस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे हैं। डेफिनेशन तो आ रही है 1 मार्क के लिए, सीधी सी बात है, लेकिन डेफिनेशन के अलावा फॉर्मूले डायरेक्ट पूछ रहे हैं, या फिर फॉर्मूले से डायरेक्ट आप आंसर निकालोगे, ऐसे क्वेश्चंस दे रहे हैं। जैसे ये देखो, a motorcyclist is to undertake horizontal circles inside the cylindrical wall of a well of inner radius 4 दिया है, coefficient of static friction दिया है, and the wall is that, calculate the minimum speed and the period necessary to perform this stunt। speed आपको पता है है ना, डायरेक्ट फॉर्मूला अपने पास उसके लिए है ना, और टाइम पीरियड आप उससे निकाल सकते हो। स्टेट एंड प्रूव द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अभी कुछ क्वेश्चन 1 मार्कर के लिए भी है और वही 2 मार्कर के लिए भी है। ये देखो, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम 1 मार्कर के लिए भी था। अब 2 मार्कर में क्या ज्यादा लिखना है सर? 2 मार्कर में डेफिनेशन के साथ उसका थोड़ा सा एक एग्जाम्पल देना है कि किस तरीके से एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होता है, ठीक है। तो इसको मैं टिक नहीं करूंगा क्योंकि वो पहले ही हो चुके। डिफरेंस बिटवीन सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, बिल्कुल। स्टेट एनी 2 प्रॉपर्टीज ऑफ एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, यस। फाइंड द प्रेशर डिफरेंस बिटवीन, ये इसको आप देख लो एक बार। कंपेयर द अमाउंट ऑफ वाटर इन ब्लोइंग 2 सोप बबल्स, ये भी देख लो, एक बहुत ही फेमस फॉर्मूला है बिटवीन सरफेस टेंशन एंड सरफेस एनर्जी। कैलकुलेट द वर्क डन इन ब्लोइंग अ सोप बबल ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर, सरफेस टेंशन दिया है ऑफ सोप सॉल्यूशन, है ना। यूजिंग न्यूटन्स लॉज ऑफ विस्कोसिटी फॉर स्ट्रीमलाइन फ्लो, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, इसको करो, 2025 में क्वेश्चन आया था। एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ फेरीज ब्लैक बॉडी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है ना, ये बहुत बार रिपीट होता है भैया। देखो फेरीज ब्लैक बॉडी, कभी कभी 4 मार्क के क्वेश्चन में भी इसको डाल देते हैं और एक हाथ क्वेश्चन दे देते हैं, ठीक है।
ये अपना न्यूमेरिकल हो गया, ये भी न्यूमेरिकल हो गया, ये भी हो गया, ठीक है। और शो दैट द एवरेज एनर्जी पर मॉलिक्यूल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर T ऑफ द गैस, राइट। नेक्स्ट, this is numerical also for you. Draw a PV diagram and explain the concept of positive work, negative work. इंपॉर्टेंट है, इसको पकड़ के 4 मार्क पे भी कभी कभी क्वेश्चन डाल देते हैं। तो पॉजिटिव वर्क कब होता है, निगेटिव वर्क कब होता है, ये आपको पता रहने को होना। डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द वर्क डन ड्यूरिंग एन आइसोथर्मल प्रोसेस, बड़ा इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल स्टार वाला क्वेश्चन है। अगर कोई एक प्रोसेस करके जानी है, टाइम नहीं है हमारे पास, तो आइसोथर्मल करके जाओ। व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, डेफिनेटली राइट अ नोट ऑन फ्री एक्सपांशन इन ए थर्मोडायनामिक प्रोसेस, ये भी करके जाओ। बाकी ये आपका न्यूमेरिकल है और ये भी आपका न्यूमेरिकल। अब ये वाला जो न्यूमेरिकल है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा उतरता है ना। आप यहाँ पे देख सकते हो फरवरी में भी पूछा है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत बार इसको पूछा गया है, ठीक है। तो ये आप करके चलो। उसके बाद ये एक न्यूमेरिकल है, ये दूसरा है, ठीक है, ये तीसरा है। बाद में हम चलेंगे स्टेट एनी 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोग्रेसिव वेव, है ना। प्रोग्रेसिव के साथ साथ आप स्टेशनरी वेव भी करके चलो, इंपॉर्टेंट है। कभी उसके पूछते हैं, कभी उसके पूछते हैं। स्टेशनरी वेव में नोड एंटी नोड के बारे में पूछते हैं कि नोड क्या है, एंटी नोड क्या है, कहां फॉर्म होते हैं, फॉर्मूला कहां है, ये करके चलो। फॉर्मूला कौन सा है, ये करके चलो। उसके बाद स्टेट द लॉ ऑफ लेंथ एंड द लॉ ऑफ लीनियर डेंसिटी फॉर अ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग। डिस्टिंग्विश बिटवीन प्रोग्रेसिव वेव एंड स्टेशनरी वेव, देखो आ गया है ना। कैरेक्टरिस्टिक्स में ही आप क्या कर सकते हो, डिस्टिंग्विश कर सकते हो। तो मैं ये करा देता हूं और ये हटा देता हूं, क्योंकि जब आप कैरेक्टरिस्टिक्स को कंपेयर करोगे तो पूरा का पूरा ही आ जाएगा। तो इसको अच्छे से करके चलो भैया, ये कहीं पे भी कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो देखो आप बेसिकली देख सकते हो 2024 में भी आया है, ये 22 में भी आया है, और इसके अलावा बहुत जगह आया है, वहां पे मेंशन नहीं है। एक्सप्लेन हार्मोनिक्स एंड ओवरटोन, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज। हार्मोनिक्स क्या है, ओवरटोन्स क्या है। ओपन पाइप, दैट इज पाइप ओपन एट बोथ द एंड, पाइप क्लोज एट वन एंड, और हमारी स्ट्रिंग, इन तीनों में कौन से हार्मोनिक्स है, कौन से ओवरटोन्स प्रेजेंट है, ऑड है, इवन है, पूरे ही है, इतना हमको करके जाना है। और ये सारी चीजें जो है भैया हमने हमारे वन शॉट में कवर करी है, तो उसको थोड़ा सा सीरियसली लो आप। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 सक्सेसिव एंटीनोड्स, ठीक है, ये क्वेश्चन करके चलो। शो द बीट फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 इंटरफेयरिंग साउंड वेव्स इज द डिफरेंस बिटवीन द इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसीज ऑफ द 2 साउंड वेव्स, ये करना है। एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन ऑफ ए प्लेन वेव फ्रंट यूजिंग हाइजेंस प्रिंसिपल, ये भी करना है। स्टेट द कंडीशन फॉर स्टेडी इंटरफेरेंस पैटर्न, बिल्कुल करना है, ठीक है। बाकी ये प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन। डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज्ड वायर, देखो ये दूसरी बार आपको दिख रहा है। ये मैंने आपको 1 मार्कर में इसका सिर्फ फॉर्मूला पूछा था, यहां पे इसका डेरिवेशन भी पूछा है 2 मार्क के लिए, ठीक है। Obtain an expression for the equivalent capacitance of a 2 capacitor C1 and C2 connected in series, भैया सीरीज के लिए भी करो, साथ ही साथ पैरेलल के लिए भी करो, ठीक है। ड्रॉ नीट एंड लेबल डायग्राम ऑफ वैन डी ग्राफ जनरेटर, यस बिल्कुल करना है। किरचॉफ्स लॉ फॉर इलेक्ट्रिकल सर्किट, और उसमें साइन यूज होता है वो। बाकी तो यहां पे तीनों न्यूमेरिकल दिख रहे हैं मुझे। सामने चलेंगे। एक्सप्लेन द कन्वर्शन ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इनटू एन एमीटर, ऑब्टेन द नेसेसरी फॉर्मूला, जो मैंने आपको ये किया था ना, क्या बोला था, एमीटर वर्सेस वोल्ट मीटर का क्या करना है आपको, वहां पे डिफरेंशिएशन करना है भैया, बराबर है। तो उसी में आप ये भी देख सकते हो, है ना, आप ये करोगे तो वो भी हो जाएगा। बायोट-सावर्ट लॉ, यस इंपॉर्टेंट। Obtain the expression for the magnetic induction of a toroid of n turns about an axis passing through its center and perpendicular to its plane, ये भी करो, साथ ही साथ सोलेनॉइड भी कर लो, ठीक है। ये आपका न्यूमेरिकल हो गया। What is the work done by an external uniform magnetic field perpendicular to the velocity of a moving charge, बढ़िया। Write the mathematical formula for Bohr magneton for an electron revolving in the nth orbit. State the formula and dimensions of magnetization, yes, and what is magnetic susceptibility, ये भी करना है, of a medium। उसके बाद ये न्यूमेरिकल आपको पूछा गया है, ये भी न्यूमेरिकल है। फैराडेज लॉ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द एनर्जी स्टोर्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड इन टर्म्स ऑफ इंड्यूस्ड करंट, इसको भी करना है। ये न्यूमेरिकल हो गया आपका।
एक्सप्लेन व्हाई द इक्विवेलेंट इंडक्टेंस ऑफ टू कॉइल्स कनेक्टेड इन पैरेलल इज लेस देन द इंडक्टेंस ऑफ ईदर कॉइल। बढ़िया, ये करके चलो, बाकी न्यूमेरिकल है। एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ ए ट्रांसफॉर्मर विद अ नीट लेबल डायग्राम। डिफाइन करना है आपको इंडक्टिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, राइट। द टोटल इंपेडेंस ऑफ ए सर्किट डिक्रीजेस व्हेन अ कैपेसिटर इज इंक्रीज्ड एडेड इन सीरीज विद एल एंड आर, एक्सप्लेन व्हाई, ये भी करना है। ये आपका न्यूमेरिकल चल रहा है, ठीक है। स्टेट द फॉर्मूला फॉर व्हाट, एवरेज पावर एंड क्यू फैक्टर, बाकी ये तो आपका न्यूमेरिकल चल रहा है। ये भी न्यूमेरिकल चल रहा है, ठीक है, ये मैंने ऑलरेडी टिक मार्क करवा के दिया आपको। स्टेट डी ब्रॉयज हाइपोथेसिस एंड द करस्पॉन्डिंग इक्वेशन, ये कर लो। ऑब्टेन द रिलेशन फॉर डी ब्रॉयज वेवलेंथ, एक ही है वो, ठीक है। द फोटो इलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन, चलो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, हाफ लाइफ के ऊपर क्वेश्चन है। उसके बाद डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द रेडियस ऑफ nth बोर ऑर्बिट। देखो 3 पॉस्टुलेट, अगर एटम मॉलिक्यूल न्यूक्लिया में कोई एक टॉपिक करना है तो बोर्स के तीनों पॉस्टुलेट, 3 पॉस्टुलेट के साथ जो है भैया, अगर आप थोड़ा सा उसकी डेरिवेशन देख लो कि रेडियस का कैसे डेरिवेशन होता है, ये वो बढ़िया हो जाएगा काम। उसी के साथ साथ उसकी लिमिटेशंस है ना, ये देखो पॉस्टुलेट फिर से पूछे हैं। डिराइव एन एक्सप्रेशन ऑफ हाफ लाइफ टाइम, हाफ लाइफ पीरियड होता है ऑफ रेडियो एक्टिव मटेरियल यूजिंग लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके। गुड। एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ एन एलईडी, बिल्कुल। और ये फुल वेव रेक्टिफायर का थोड़ा सा देख के जाओ, तो यहां पे देखो भैया हमारे 2 मार्कर के जो क्वेश्चन है वो भी कवर हो जाते हैं, यानी इतने जो क्वेश्चन है ये आने की संभावना ज्यादा है। उसमें से भी मैंने टिक मार्क करवा के दिए, तो पहले वो करो, बाकी तो हो ही जाएंगे, ठीक है। चलो, तो ये हो गया, गिन लेता हूं मैं क्वेश्चंस। 100 क्वेश्चंस निकाल के देना है बढ़िया आपको, है ना। 35 हो गया, 36, 37, 38, 39, 40 40 हो गया, 41, 42, 3, 4, देन 5, 6, 7, देन 8, 9, 10, 11, 12, 31, 32, सॉरी 12, 13, 14, देन 15, 16, 17, 18, 19, 20, यानी ये कितना हो गया हमारा 50, 51, देन 52, 53, 54, 55, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 64 यहाँ पे हमारे जो क्वेश्चंस है वो कंप्लीट हो जाते हैं। बचे हुए 3 मार्कर 4 मार्कर पे क्वेश्चंस मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, नो वरीज। देखो अभी बहुत से जो टॉपिक होंगे ना भैया, वो क्या होंगे, रिपीटेड होंगे, अभी सामने आप देखेंगे। खाली जो क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूं वो एज इट इज हमारे बोर्ड एग्जाम में आए हैं, तो उसको एज अ प्रैक्टिस करके आपको देखना है, बराबर। ये फ्लाईव्हील वाला एक क्वेश्चन है ना। डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर व्हाट, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए रोटेटिंग बॉडी विद यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी, ये करना है। ये आपका न्यूमेरिकल हो गया। एक्सप्लेन द फिनोमिनन ऑफ सरफेस टेंशन ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर थ्योरी, राइट। डिफाइन सरफेस टेंशन, ऑब्टेन द रिलेशन बिटवीन सरफेस टेंशन एंड सरफेस एनर्जी, भैया बहुत इंपॉर्टेंट चीज। प्रूव मेयर्स रिलेशन, यस ऑफ कोर्स। स्टेट एंड प्रूफ किरचॉफ्स लॉज ऑफ हीट रेडिएशन, बिल्कुल, ठीक है। उसके बाद ये न्यूमेरिकल चलेगा। हाँ, इक्विलिब्रियम्स पूछे हैं अलग अलग, उसको एक बार देख लो। साइक्लिक प्रोसेस, ऑब्टेन द पीरियड एक्सप्रेशन फॉर पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम परफॉर्मिंग एसएचएम। स्टेट द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ लीनियर एसएचएम, और उसके बाद आपको एक्सलरेशन, वेलोसिटी और सी में दे देता हूं डिस्प्लेसमेंट, है ना। इसके भी फॉर्मूलेज आपको डेरिवेशन करके निकालने हैं। ये एक न्यूमेरिकल हो गया, ये हो गया। शो दैट, देखो ऑल द हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट इन वाइब्रेशन ऑफ ए स्ट्रेच स्ट्रिंग। स्ट्रिंग के साथ आप क्लोज्ड कॉलम, ओपन कॉलम, ये दोनों करके जाओ। ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर प्रैक्टिकल डिटर्मिनेशन ऑफ एंड करेक्शन, ये भी करके जाओ। विद द हेल्प ऑफ नीट डायग्राम एक्सप्लेन द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ऑन प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस। डिराइव द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यूजिंग हाइजेंस प्रिंसिपल, ये अल्टरनेट क्वेश्चंस वहां पे होता है। ब्रिविस्टर्स लॉ भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इफेक्टिव कैपेसिटेंस ऑफ 3 पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कनेक्टेड इन सीरीज, पहले ही बताया मैंने, ये भी सेम ही है, उसी के तरीका है। ये एक न्यूमेरिकल का प्रैक्टिस करो, इसको प्रैक्टिस करो, ये भी न्यूमेरिकल प्रैक्टिस ही है, ठीक है। आगे चलेंगे, देखो न्यूमेरिकल्स का प्रैक्टिस, न्यूमेरिकल का प्रैक्टिस। उसके बाद शो दैट द डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड इन ए मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट।
सिंपल है बिल्कुल, गैलोनोमीटर में पूछा गया है वहां पे, है ना। वहां पे जो फाई होता है दैट इज प्रोपोर्शनल टू आई आता है, ये वाला डेरिवेशन हमको करके चलना है। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। देखो 3 मार्क्स में अगर आप अच्छे से देख रहे हो भैया तो पूरे के पूरे न्यूमेरिकल्स भरे हुए हैं, है ना। अगर आपको ध्यान में आ रहा है तो उसके साथ ये कर लो। स्टेट द फॉर्मूला फॉर मैग्नेटिक इंडक्शन प्रोड्यूस्ड बाय अ करंट इन द सर्कुलर आर्क ऑफ वायर, हेंस फाइंड द मैग्नेटिक इंडक्शन एट द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। एक फॉर्मूले से दूसरा फॉर्मूला लेके आना है। 3 मार्कर में ज्यादा न्यूमेरिकल्स आपको मिल रहे हैं, लेकिन न्यूमेरिकल्स भी जो है हमारे स्ट्रेट अवे फॉर्मूलेज में आते हैं। और अगर आपको इन सभी के सॉल्यूशन चाहिए तो मुझे कमेंट में 100 कमेंट्स चाहिए मुझे कि सर हाँ मुझे जो है इनके सॉल्यूशंस चाहिए बिफोर हमारी बोर्ड एग्जाम, ताकि हम बोर्ड एग्जाम अच्छे से कर सके। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं? कमेंट्स होना, जितने ज्यादा कमेंट्स रहेंगे मैं उतना जल्दी आपके लिए इसके सभी के सॉल्यूशन लेके आऊंगा, ठीक है। खास करके न्यूमेरिकल्स के, क्योंकि न्यूमेरिकल्स मुझे पता है आपको एक बार सॉल्व करके देना पड़ेगा। What is Curie temperature? Yes, distinguish between diamagnetic and paramagnetic substances, ठीक है। फेरोमैग्नेटिज्म को एक्सप्लेन करना है, बाकी दिस एंड दिस इज न्यूमेरिकल, ये भी न्यूमेरिकल है। ये भैया ये इंपॉर्टेंट है, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द इंपिडेंस वाला, बड़ा ही इंपॉर्टेंट। डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द एवरेज पावर, एक्सप्लेन कैपेसिटिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव एंड इंपिडेंस, ये तो हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है पहले के क्वेश्चंस में, बराबर है। अब मेरे हिसाब से 4 मार्क के क्वेश्चंस रहेंगे सामने। 1 मिनट, अच्छा और है, चलो कोई दिक्कत नहीं, फाइन। स्टेट आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, हेंस एक्सप्लेन एनी 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट विद नीट लेबल्ड स्कीमेटिक डायग्राम, एक्सपेरिमेंटल सेटअप ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये देखो कितनी बार आया है, ये क्वेश्चन देखो कितनी बार आया है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का क्या करना है भैया? डायग्राम निकालना है और उसका एक्सप्लेनेशन देना है। स्टेट आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन एंड मेंशन फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ ईच टर्म इन्वॉल्व्ड इन इट। फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, ये जो आपको दिख रहा है ना, मैं वापस से लिखवा के देता हूं। काइनेटिक एनर्जी मैक्स इज इक्वल टू एच न्यू माइनस फाई नॉट। ये जो चीज है भैया ये आपको करनी ही करनी है। नेक्स्ट ये हो गया, ये हो गया, ये भी। व्हाट इज आयोनाइजेशन एनर्जी? ये इंपॉर्टेंट है। Assuming the expression for energy of electron, derive an expression for the wavelengths of spectral lines in hydrogen atom. ट्रांजिस्टर बिल्कुल करके जाओ, ठीक है। वर्किंग ऑफ जीनर डायोड, यस करके जाओ, ठीक है। और उसके बाद अल्फा बीटा क्या है, इसके बीच में रिलेशन निकालना है, चलो इसको रहने दो। और ये 55 वाला भी करके चलो, है ना। ये 52 हो गया और ये 55 वाला भी हो गया। और मुझे लगता है इसके बाद 4 मार्कर के क्वेश्चंस है। 4 मार्क के क्वेश्चंस आपको पूरे ही करके जाने हैं, छोड़ना नहीं है। तो कितने हो गए मैं एक बार गिन लेता हूं भैया। ये हो गया था हमारा 64, है ना। 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 3, 4, 5, 6, 7, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 80 हो गया। 81, 82, 83, 84, 85, 86 और ऑलमोस्ट 15 क्वेश्चन जो है भैया वो हमारे 4 मार्कर के। देखो बस, राइट। तो ये सारे ही जो क्वेश्चंस है 4 मार्कर्स के, ये पूरे ही करके जाने हैं अलोंग विथ द डेरिवेशंस। ऑल क्वेश्चंस 4 मार्कर के क्वेश्चंस कैसे होते हैं ये पूरे करके जाने हैं। समझ में आ गया? तो ऑब्वियसली यहां पे रिपीटेड क्वेश्चंस आएंगे, जैसे पैरेलल एक्सिस थ्योरम का डेरिवेशन होगा, उसके साथ परपेंडिकुलर करके जाओ, है ना। उसके बाद ये टेंशन वाला है ना, जो हमारा वर्टिकल सर्कुलर मोशन होता है वहां पे। आधे यहां पे हमारे न्यूमेरिकल होते हैं और आधे हमारे यहां पे क्या होते हैं भैया? क्वेश्चंस होते हैं। तो आप अगर आधे ही थ्योरी होती है और आधे क्वेश्चंस होते हैं। अगर आप थ्योरी भी कर लेते हो भैया तो भी आधे मार्क्स कवर हो जाते हैं। समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूं? जैसे यहां पे देखो, डिस्टिंग्विश बिटवीन स्ट्रीमलाइन फ्लो एंड टर्बुलेंट फ्लो और NE2 और फिर ये छोटा सा न्यूमेरिकल, यानी 4 मार्क का पूरा न्यूमेरिकल नहीं आता, ये बात ध्यान में रखना, है ना। डेरिवेशन आ सकता है, जैसा जो वर्टिकल सर्कुलर मोशन वाला डेरिवेशन है वो आ सकता है ना, डेफिनेटली। लेकिन 4 मार्क का एज इट इज न्यूमेरिकल नहीं आता। ये देखो, प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस वाला, बराबर है।
मोलर स्पेसिफिक हीट वाला, ये जो चीज है भैया ये करके चलो। पीवी डायग्राम देखो, पॉजिटिव निगेटिव वर्क डन मैंने कहा था, ये और भी आता है बहुत सी जगह, पॉजिटिव निगेटिव वर्क डन वाला, है ना। पीरियड ऑफ मैग्नेट वाइब्रेटिंग इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ये वाला भी सही है ना। बाकी ये तो क्वेश्चन है। कंपोजिशन ऑफ 2SHM, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ स्टेशनरी वेव, है ना। नोड एंटी नोड इक्वली स्पेस्ड, ये भी करना है। फ्रॉनहोफर डायफ्रैक्शन का एक छोटा सा क्वेश्चन, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इसके पहले भी देखा था, ब्रेविस्टर्स एंगल ब्रेविस्टर्स लॉ पहले भी देखा था, है ना। इंटरफेरेंस और डायफ्रैक्शन के बीच का डिफरेंशिएशन बराबर करते चलो। वैन डी ग्राफ जनरेटर पहले भी आया था, उसका यूज उसका प्रिंसिपल करते हुए चलो। और ट्रांसफॉर्मर भी पहले भी आ चुका था। तो अगर आप यहां पे अच्छे से देखोगे तो ऑलमोस्ट 100 क्वेश्चन जो है यहां पे मैंने बता दिए हैं जो आपको पहले करना है। वो करने के बाद मोस्टली यहां पे जो न्यूमेरिकल्स है वो मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए दिए हैं, वो भी सारे आपके PYQ ही है, दूसरे नहीं है। तो पहले इसको करो, बाद में बाकी के करो, यानी पहले ये क्वेश्चंस करो। अगर आप 1 मार्कर 2 मार्कर भी कर लेते हो धीरे धीरे तो भी वेल एंड इनफ है, राइट। तो आई होप आपकी यहाँ पे टेंशन जो है मैंने रिलीज करा दिया होगा और तुम्ही मजेत जे आहे तुम्हाला मजेतच राहायचं आणि मजेतच अभ्यास करायचा बेटा, कारण स्ट्रेस घेऊन अभ्यास होत नसते, समजला। दॅट्स ऑल, थँक यू, बाय बाय।